नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका दुनिया टोन में। आज का न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट करने से पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कनाडा अमेरिका बॉर्डर्स रहेंगे 21 फरवरी तक बंद। कनाडा में एक भारतीय ने 8 साल तक इमिग्रेशन के नाम पर की हेराफेरी। और मेट्रो वैंकूवर में छिड़ी गैंग वॉर, हुई 5 मौतें। अब खबरें विस्तार में। कनाडा और अमेरिका के बीच सफर करने की वेट में बैठे बहुत सारे लोगों का इंतजार अब और भी लंबा हो गया है। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कनाडा अमेरिका बॉर्डर्स पर लगाएगी गैर जरूरी यात्रा की पाबंदी अब 21 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि महामारी के शुरुआत के बाद हमारा पूरा ध्यान आपकी और आपके परिवारों की रक्षा करना है। ट्रूडो ने कहा है कि चाहे लोगों का टीकाकरण हो या फिर सख्त यात्रा पाबंदियां हो, इस सब का मकसद कैनेडियंस की हिफाजत करना है। यहाँ पे आपको बता दें कि महामारी को फैलने से सीमित करने के लिए कनाडा अमेरिका बॉर्डर्स पर गैर जरूरी यात्रा के लिए समझौता पिछले साल मार्च में लागू किया गया था, जिसको कि हर महीने रिन्यू किया जाता है। इन पाबंदियों पर मौजूदा समझौता 21 जनवरी को खत्म होने वाला था, जिसको कि अब 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इन पाबंदियों के अधीन सैलानियों और सरहद पार की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि व्यापार से संबंधित गतिविधियों को छूट दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों और पारिवारिक मेंबरों को छूट दी गई है जो कि अमेरिका या किसी और देश से कनाडा हमदर्दी के आधार पर आ सकते हैं। कनाडा में एक भारतीय ने बिना लाइसेंस के 8 साल तक इमिग्रेशन सर्विसेज दी हैं। इस व्यक्ति ने 150 लोगों को धोखा दिया है। इस व्यक्ति का नाम मनजीत सिंह प्यासा है और ये कैलगरी का रहने वाला है। इस व्यक्ति को अब 18 महीने तक प्रोबेशन का सामना करना पड़ेगा और साथ ही $4,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6,000 से भी ज्यादा डॉलर तक का मुआवजा अदा करना पड़ेगा। मनजीत सिंह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत मई 2019 में शुरू की गई थी और ये जांच कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी को एक शिकायत मिलने के बाद शुरू की गई थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि मनजीत सिंह ना ही कोई वकील है और ना ही कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। सीबीएसए ने जानकारी दी है कि मई 2019 में कैलगरी में एक ऑफिस में सर्च वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज मिले थे। अगस्त 2019 को मनजीत सिंह को चार्ज किया गया था और 2 दिसंबर 2020 को उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और इस धोखे के कारण मनजीत सिंह को अब 18 महीने की प्रोबेशन और $4,000 तक का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। मेट्रो वैंकूवर में एक बार फिर से गैंगवार छिड़ गई है। इस गैंगवार के चलते चौथे दिन वहां पर तीसरे नौजवान की हत्या कर दी गई है। जिस नौजवान का गोलियां मारकर कत्ल किया गया है, उसकी पहचान दिलराज जौहल के तौर पर हुई है। इससे पहले भी वहां पर एक गैंगवार में एक और भारतीय युवा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान गैंगस्टर गैरी कंग के तौर पर हुई थी। लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारियों की तरफ से लगातार वायलेंस को रोकने की अपील की जा रही है। 4 दिनों में ये तीसरा गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। कत्ल किए गए युवा दिलराज जौहल की उम्र 28 साल थी और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड भी था। दिलराज जौहल का कत्ल रिचमंड में लैंसडाउन रोड और 8100 ब्लॉक पर एक अपार्टमेंट में किया गया। वहां पर उसके शरीर पर गोलियों के निशान पाए गए। पैरामेडिक्स की तरफ से उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, लेकिन वो नहीं बच पाया। यहाँ पे आपको बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को गैरी कंग का कत्ल किया गया था और उसके बाद 29 साल के अनीश मोहम्मद को भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। आई हिट की तरफ से रिचमंड आरसीएमपी के साथ मिलकर इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कनाडा में इस तरह की वारदातें पुलिस के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर किसी के पास भी इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वो उनसे साझी जरूर करें। ये थी अब तक की खबरें। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसी ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।